नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट के बारे में जो कि कई पेशेंट्स हम लोग को आके बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके मसूड़ों पे बार-बार फुंसी बनती रहती है, उसमें फिर स्वेलिंग आती है, सूज जाता है और फिर कुछ समय बाद ठीक हो जाता है और फिर ये चीज़ रिपीट होते रहती है। तो हम लोग पता करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसका इलाज क्या किया जाता है। अब ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे एक पेशेंट थे जिनके सिमिलर समस्या थी, जिसमें कि बार-बार स्वेलिंग आती है, जो कि यहाँ पे स्वेलिंग आती थी और यहाँ एक फोड़ा बनता था। ये छोटा-सा आप जो देख रहे हैं वो एक फोड़ा बनते आया था। अब ये फोड़ा बनता था, स्वेलिंग आती थी, फिर ये फूट जाती थी, फिर 1-2 हफ्ते नहीं आती थी, फिर आती थी और ये सिलसिला चलते रहता था। तो जब आए तो पता चला कि इनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट सही से हुआ नहीं था, फिलिंग भी पक्की नहीं पड़ी थी, क्राउन भी नहीं लगा था। तो उन्होंने इनका एक्स-रे लिया और फिर देखा कि अंदर क्या चल रहा है। अब ये इन पेशेंट का एक्स-रे है, ये इनका दाढ़ है, ये पूरा दाढ़ है, ये इनकी एक जड़ है इस दाढ़ की और ये आगे की जड़ है दाढ़ की। अब ये जो काला-काला हिस्सा देखेंगे वो इन्फेक्शन है जो कि इस जड़ में फैला हुआ है। 2 जड़ों के बीच में से होते हुए जड़ के एकदम नीचे तक हड्डी से जुड़ा हुआ। हमारा काम था कि इस इन्फेक्शन को क्लियर करना। अब नॉर्मली ऐसे इन्फेक्शन रूट कैनाल में दवाई डाल के कोशिश की जाती है कि क्लियर हो जाए। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सफ़ेद-सफ़ेद जो आपको दिख रहा है, ये हमने कोशिश की है कि दवाई डाल के ठीक कर दिया जाए। बट अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, जैसे कि इस केस में है जो कि बड़ा-सा है और पूरे जड़ में फैला हुआ है, ऐसे केस में बस दवाई डालने से पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग एक माइनर सर्जरी करके जो दांतों के जड़ों के बीच का इन्फेक्शन है उसको पूरा क्लियर करेंगे, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ी हेल्प मिले इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, और साथ साथ जो रूट कैनाल से हम लोग दवाई डाल रहे हैं और उसे सफाई कर रहे हैं उसका बेनिफिट पेशेंट को पूरा मिले। अगले कुछ फ़ोटोज़ में थोड़ा खून दिखाई देगा क्योंकि माइनर सर्जरी का फ़ोटो है। तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो भी देखिए, अगर आपको खून पसंद नहीं है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट के लिए। अब ये जब हम लोगों ने मसूड़े को इनिशियली खोला है तब की फ़ोटो है। तो यही वो दाँत था, यहीं पे फोड़ा बनता था और ये जो एक इंस्ट्रूमेंट से दबाया हुआ है वो मसूड़े की एक परत है जो कि ऐसे खोल दी गई है। सामने देख के तो लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको कैसे पता चलेगा? अब धीरे-धीरे हम ये जो बीच का ये मांस है, ये जब हटाना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सारा अंदर से खोखला हो चुका है इन्फेक्शन की वजह से, हड्डियाँ गल चुकी है और जड़ें खाली हो गई हैं। अब ये सफाई करने की बाद की फ़ोटो है। इसमें आप देखेंगे ये वो चौबर का दाँत है, ये एक जड़ है आगे की और ये एक जड़ है पीछे की। बीच की हड्डी पूरी खाली हो गई है और यही वो जगह है जहाँ पे इन्फेक्शन था। यही इन्फेक्शन यहाँ से निकलते हुए मसूड़े के इस परत से होते हुए वहाँ पे स्वेलिंग और फोड़ा बनाता था। ये पूरा साफ कर दिया गया है। यहाँ पे हड्डी आपको यहाँ पे दिख रही है जो कि एक जड़ पे पकड़ी हुई है, पर दूसरे जड़ पे खाली हो गई है। अब ये जो एक्सरे हमने आपको शुरू में दिखाया था उसको और इससे मिला के देखते हैं, हमको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम थी। यहाँ जो आपको काला-काला हिस्सा दिख रहा है जो कि इस तरह नीचे तक जा रहा है, वो सेम सिचुएशन यहाँ पे है। यही वो इन्फेक्शन वाला खोखला हिस्सा था, जहाँ पे हड्डी खाली हो गई थी, जो कि खाली होते हुए यहाँ तक उसने खाली कर दिया है। यही खालीपन हम लोग को एक्स-रे में यहाँ पे एक काली लाइन की तरह दिखता है। ये जड़ है, ये वाली जड़ यहाँ पे है, ये जड़ यहाँ पे है, ये जड़ यहाँ पे है, बीच में जो खालीपन है यहाँ है, बीच में ये खालीपन यहाँ है और ये नीचे जो ऐसे गया है यहाँ पे, नीचे यहाँ पे इस तरह। तो ये पूरा इन्फेक्शन हम लोग को एक्स-रे में यहाँ पे दिख गया था। जो मसूड़े की परत थी, साफ-सफाई के बाद उसको वापस अपनी जगह पे लगा दिया गया है और टाँकों से स्टेबलाइज़ कर दिया गया है। ऐसी सिचुएशन उन्हीं पेशेंट्स में ज़्यादा आती है जिसमें या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ है या उन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा करवाया नहीं है। पूरा ना करवाने से इन्फेक्शन का लोड बना रहता है और कई महीनों और सालों में वो धीरे-धीरे हड्डी को गला के क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी कि एक लंबे इन्फेक्शन के रूप में उभर के आता है। लंबे इन्फेक्शन कभी दर्द नहीं करते हैं, बट वो धीरे-धीरे हड्डी को गलाते जाते हैं और अपने इन्फेक्शन को फैलाते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि जब आपको लगे कि बार-बार ऐसे फोड़े और स्वेलिंग आ रहे हैं, तो आपने डेंटिस्ट से मिलिए, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट टाइम पे कराइए।